हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th के टॉपिक चैप्टर 2 का टॉपिक है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकार है हमारा ये। इससे पहले हम समता का अधिकार पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर एक सब टॉपिक कह सकते हैं या जो मर्जी कहो कि अन्य स्वतंत्रताएं और एक आरोपी या अपराधी। आरोपी अलग है, अपराधी अलग है। किसी पे अगर कुछ आरोप है कि तूने ये किया है तो वो आरोपी कहलाता है, लेकिन जब वो आरोप सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने ये गलत किया था, तब वो अपराधी बन जाता है ना। तो आरोपी और अपराधी दोनों थोड़ा सा अलग है। तो इनके क्या राइट्स हैं, एक अपराधी के क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या है? सबसे पहले है कि अन्य स्वतंत्रता। अन्य स्वतंत्रता मतलब कुछ अलग, स्वतंत्रता से हटके। क्या है हटके? तो क्या ही मतलब स्वतंत्रता में ही स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा कुछ अन्य अधिकार भी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा बहुत सारे अन्य अधिकार भी हैं, लेकिन ये सारे अधिकार निरंकुश नहीं है। निरंकुश मतलब कि ऐसा नहीं है कि 100% सारा अधिकार है, कुछ भी करो। सब पे कुछ ना कुछ अंकुश लगा है। अंकुश लगना मतलब रोक लगना। ठीक है, 100% फ्रीडम नहीं है, कुछ रोक है। अधिकार निरंकुश नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अंकुश नहीं लगा, इन पे रोक नहीं लगा, रोक लगे हुए हैं सब पे। क्या? प्रत्येक अधिकार के अनुचित प्रयोग पर सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुचित प्रयोग मतलब होता है कि गलत तरीके से प्रयोग करना। जैसे फ्रीडम है तो फ्रीडम में ये सोच लूँ किसी का खून करना, तो ये तो फ्रीडम नहीं है ना, तो ये गलत तरीके से उपयोग हुआ। किसी को कुछ कहना मतलब अपने आप को थोड़ा सा नरेट, मतलब किसी की बात को कुछ कहना या अपने आप को कुछ रिप्रेजेंट करना, इसका अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उस रिप्रेजेंटेशन में हम किसी को गाली दे दें, तो वो तो थोड़ा गलत हो गया ना। तो वहीं उसी की बात कर रहा है कि कुछ अनुचित ना हो। अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग करेंगे तो वहां पे सरकार रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण देना समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। भाषण का मतलब ये होता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति का भी मतलब वही होता है कि अपने जो मन में है वो मैं बाहर बोलूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गाली गलौज करूँगा। मन में गाली गलौज है तो वो तो बंदा ही बेकार है यार। तो वो चीज़ की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे पास। ठीक है, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने वाले के सामने, लेकिन कानून व्यवस्था को ध्यान में रख के कि ऐसा ना हो कि मेरे रिप्रेजेंटेशन से कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। शांति बरकरार रहनी चाहिए और नैतिकता झलकनी चाहिए। नैतिकता मतलब होता है एक मानवता, मतलब जो समाज में जो एक नैतिक मूल्य होते हैं ना कि ये गलत है, हमें खुद लगता है कि ये गलत है, किसी को गाली देना गलत बात है, तो वो एक नैतिक मूल्य हुआ। ठीक है ना, कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो वो चीज़। तो नैतिकता बनी रहे, शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बना रहे। अगर ये तीनों चीज़ें बनी हुए हैं तो वहाँ तक मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ पे कुछ आँच आ रहा है तो वहाँ सरकार प्रतिबंध लगा सकती है इन तीनों चीज़ के आधार पे। ठीक है ना, कि भैया तुम कानून व्यवस्था तोड़ रहे हो अपने भाषण के चक्कर में, तो ये तो गलत है। तुम शांति भंग कर रहे हो, तुम नैतिकता वाले, तुम्हारे कोई जवाब ही नहीं है, सवाल जवाब ही नहीं है, तुम्हारी नैतिकता, अनैतिक काम कर रहे हो तुम, तो ऐसे आधार पर प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, सभा करने के राइट्स हैं, भैया करो सभा, सम्मेलन करो, सभा करो, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र हो तुम, लेकिन परंतु ये शांतिपूर्ण हो। मैंने बोला ना कि शांति बनी रहे और हथियार ना हो, कि तुम सभा कर रहे हो और तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं उनके सबके पास एक हथियार है। ठीक है, किसी के पास बंदूक है, किसी के पास चाकू है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास चेन वेन है मारने को, ऐसा भी ना हो। तो तुम सभा करो, सम्मेलन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण और बिना हथियार के। ठीक है, दोनों चीज़ का ध्यान रखो, बाकी करो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। देखो, सरकार के पास ये राइट्स हैं कि कहीं पे भी अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की कोई सभा या मीटिंग बैठ रही है, तो अगर सरकार चाहती है कि ये मीटिंग ना बैठे तो सरकार उस मीटिंग पे प्रतिबंध लगा सकती है। 5 से कम बैठ रही है तो फिर तो सरकार के हाथ में नहीं है कि वो प्रतिबंध लगाए। हाँ, अगर वहाँ पे कुछ गैर कानूनी हो रहा है तो वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन एक जनरल मीटिंग हो रही है 5 से ज़्यादा की, तो सरकार उसको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर एक जनरल मीटिंग भी हो रही है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग सम्मिलित होंगे, तो सरकार से पहले एक बारी आदेश लेना या फिर सरकार से एक अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो ये चीज़ देखा गया है कई बार कि ऐसे राइट्स जो सरकार के हैं कि सरकार रोक लगा सकती है, तो कई बार ना ऐसे राइट्स का सरकार दुरुपयोग करती है।
दुरुपयोग करने का मतलब कि ये सरकार के पास राइट्स हैं कि वो कोई भी ऐसी सभा जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो अपने हिसाब से कई सभाओं को प्रतिबंध अपने फ़ायदे के लिए काम करती है कई बार, ठीक है। तो सरकार मतलब इस चीज़ का कई बार गलत यूज़ करती है। तो हमें ना इस गलत यूज़ ना करे सरकार अपने इस राइट्स का, कि प्रतिबंध लगाने का राइट्स है ना कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की सभा को, तो ये अपने राइट्स का गलत यूज़ ना करे। तो हमें अपने राइट्स के प्रति सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब कि हमें पता हो कि हमारे क्या राइट्स हैं। बहुत सारे लोगों को तो अपने राइट्स ही नहीं पता होते कि क्या राइट्स हैं, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं और क्या हमारे नॉर्मली राइट्स हैं। तो वो सारे पता होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप एक जागरूक बनोगे। तो अपने राइट्स पहचानो, सजग बनो उसके प्रति, और थोड़े से अधिकार जानोगे तो ज़िंदगी भी थोड़ा सफल रहेगा। तो वो चीज़ भी थोड़ा सही रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। आरोपी वो जिस पर आरोप लगा हुआ है, और जो जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो अपराधी बन जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना। न्याय, अब यहाँ पे एक चीज़ बात है कि अगर कोई आरोपी है जिस पे बहुत सकता है अलग अलग तरीके के आरोप हैं, किसी पे छीना झपटी का हो सकता है, किसी पे रेप का हो सकता है, किसी पे स्नैचिंग का, छेड़छाड़ का, मतलब अलग अलग तरीके के उस पर आरोप हैं। कोई एक है जिस पे किसी अलग का, मतलब ऐसा नहीं है कि हर आरोप एक ही आदमी पे हो भी सकता है, एक आदमी पे बड़ा ही भद्दे किस्म का आदमी है तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सुरक्षा का उसका अधिकार नहीं है। जस्ट सपोज मेरे पे कोई आरोप है, मतलब स्नैचिंग का, कुछ भी कह लो यार, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अधिकार नहीं है, मेरी सुरक्षा ना की जाए। उसका अधिकार है। संविधान हमें राइट्स देता है, हमें मतलब किसी भी आरोपी को राइट्स देता है कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। भले ही वो आरोपी है या अपराधी है, वो आरोप भले ही सिद्ध भी हो जाता है उस पर, फिर भी उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जीवन की सुरक्षा, ठीक है ना। तो सुरक्षा उसका अधिकार है, फिर चाहे वो आरोपी हो या अपराधी हो या एक नॉर्मल आदमी हो, ये सबके ही राइट्स हैं, सुरक्षा उसे मिलना चाहिए। और एक और चीज़, इससे पहले की वीडियो में हमने वो चीज़ जिक्र करा था कि उसका एक ये अधिकार है कि खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसको अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि जस्ट सपोज उस पर एक आरोप लगा और वो चाहता है या फिर वो कर सकता है खुद को निर्दोष साबित, उसने हो सकता है ना किया हो वो चीज़, वो कर सकता है, लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिले, तो उसको चांस ही नहीं मिला ये साबित करने का कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं करा। तो ऐसा नहीं है। हर आरोपी को एक या बहुत सारे जो मर्जी कह लो, कि कहने का मतलब हर आरोपी को चांस मिलता है खुद को निर्दोष साबित करने का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान में 3 अधिकार की व्याख्या की गई है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमा का मतलब है किसी एक के पक्ष में ना चला जाए। निष्पक्ष का मतलब है कि जो सही है उसको दिखाया जाए, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। निष्पक्ष, किसी एक के पक्ष में नहीं, ठीक है। तो इसके लिए 3 अधिकार की व्याख्या की गई है संविधान में, सच्ची में संविधान में की गई है, ऐसे नहीं कुछ भी है। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दिया जा सकता। जैसे सपोज उसने स्नैचिंग करी है, मतलब छीना झपटी जिसको हम कहते हैं, कई बार चोरी करी है, तो चोरी के लिए एक ही बार की चोरी के लिए उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अगर एक बार मिल गई है उसको सजा चोरी के लिए, एक बार की चोरी के लिए, बार बार वो चोरी करके जा रहा है तो बार बार सजा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चोरी के लिए उसको एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। जैसे सपोज उसने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको एक बार सजा मिलेगी, उस मर्डर के लिए उसको बार बार सजा नहीं मिलेगी, या एक से ज़्यादा बार भी नहीं मिलेगी, एक बार बस, ठीक है। तो एक ही अपराध के लिए उसको एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी, एक बार मिलेगी बस, ठीक है। फिर वो सज़ा कैसी भी हो सकती है, उस पर अलग डिपेंड करता है, लेकिन अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो कानून में लागू होने से पहले किया गया हो उसे अपराध घोषित नहीं कर सकते। जस्ट सपोज कोई कानून है, एक काम किया गया, एक चोरी की गई, चोरी कह लो या जो मर्जी कह लो, लेकिन अब उस टाइम तक ना हर किसी की नज़र में था ही नहीं कि ऐसी भी चोरी की जा सकती है, या फिर ये भी कोई एक अपराध में शामिल होगा। चोरी तो चलो अपराध होता है, ये कोई एक ऐसी चीज़ है कि हम उसे हमें पता ही नहीं कि ऐसा भी अपराध हो सकता है। उसने ऐसा किया तो ऐसा कोई कानून नहीं, उसके बाद जाहिर सी बात है उसने अपराध किया तो उसके बाद कानून बनेगा उसके लिए, क्योंकि सरकार को पहली बार पता चला कि भैया देखो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई कानून नहीं है
जो किसी काम को होने के बाद अगर कानून लागू हो तो उससे पहले किया गया हो, वो कानून लागू होने से पहले ही कुछ काम कर दिया गया हो, ऐसा उस चीज को अपराध घोषित नहीं कर सकता। कोई भी कानून उस चीज को अपराध घोषित नहीं कर सकता अगर वो काम पहले ही हो गया है, कानून आने से पहले ही हो गया है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो उस चीज को अपराध घोषित कर दे। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई नहीं, रिमाइंड करके दोबारा देख लो इसको पीछे करके। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। साक्ष्य देना मतलब होता है ना कि कई बार प्रूफ कह सकते हो कि तुम्हारा कोई गवाह है, गवाह, साक्ष्य मतलब गवाह कह सकते हैं। तो कई बार ना माइंड में नहीं आता वो वर्ड, अभी एकदम से आ गया मेरे माइंड में, गवाह आ नहीं रहा था मेरे माइंड में। तो मतलब अपना गवाह वो खुद नहीं बन सकता, ठीक है ना, फिर चाहे वो किसी कोई भी तरह का केस हो, अपना गवाह वो खुद नहीं बन सकता, कोई दूसरा ही रहेगा उसका गवाह, फिर चाहे पॉजिटिव सेंस में लो या नेगेटिव सेंस में लो। ठीक है ना, सरकार भी उसको अपना गवाह नहीं बना सकती कि बोल तूने खून किया था, तूने देखा था, हाँ तूने खून किया था। सरकार भी उसको अपना गवाह नहीं बना सकती, और वो आदमी भी खुद के पक्ष में नहीं बोल सकता है कि अरे मैंने देखा था, मेरी आंखों से पूछो, आंखों देखा है, मैंने नहीं किया था ये काम। तो ये गवाह भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोनों चीज़ हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी जिनको भी तुम्हें लगता है कि ये मतलब जिनके लिए ये काम की चीज़ है, तो उनको शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में।